दूत भीतिहारि नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे रेवा तीरे तपः कुर्यात्, यानी तप रेवा के तट पर किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर तपस्या का चौगुना फल मिलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहते हैं भारत के प्राचीन वैदिक ग्रंथ, जिनमें नर्मदा के किनारे तप करने की मान्यताएं हैं। नर्मदा के किनारे कई तपस्वी, योगी और कई साधकों के जत्थे मिलते हैं। लेकिन ऐसा होता क्या है? क्यों रेवा के तट पर तप करने को श्रेयस्कर माना गया है? हम आपको बताएंगे अपनी खास पेशकश नमामि देवी नर्मदे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताएंगे नर्मदा के किनारे तप को क्यों सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्यों यहां तपस्वियों का मेला लगा रहता है और क्या है रेवा के तट पर तप का ये महात्म्य। भारत, जिसकी पहचान ऋषि मुनियों की धरती से होती है, जहां तप, योग और साधना को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है, और जहां आज भी हिमालय की कंदराओं से मंत्रों के उच्चारण की ध्वनियां सुनाई देती हैं। भारत की तमाम नदियों और पहाड़ों पर ऋषि मुनियों के जत्थे आज भी आसानी से देखे जा सकते हैं। और मध्य प्रदेश की मैकल पर्वत श्रृंखला इसी की गवाह है। मैकल की पहाड़ियों को इसलिए भी श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि यहाँ एक ऐसी जगह है जिसे भगवान शिव के कंठ के नाम से जाना जाता है। प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांगुजंग तुंग मालिका नाम है अमरकंटक। क्या है अमरकंटक और तपस्या का कनेक्शन? क्यों ऋषि मुनियों को भाती है नर्मदा के तट पर साधना? ये जानने के लिए हम पहुंचे अमरकंटक। नर्मदा, जिसे विश्व की सबसे प्राचीन नदी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा नदी जितनी बड़ी जीवनदायिनी है, उससे कहीं ज्यादा इसका महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक है। शास्त्रों और पुराणों में तो नर्मदा नदी को लेकर कई कथाएं वर्णित हैं, लेकिन कहा जाता है कि आज भी नर्मदा नदी अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसे ही कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारी यात्रा आ पहुंची है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम दिशस्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम। नर्मदा के तटों पर 12 महीने साधु संतों का मेला लगा रहता है। नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। संत नर्मदा के किनारे को तप के लिए श्रेयस्कर मानते हैं। सबिंदु सिंधु सुस्खलत तरंग भंग रंजितम दिशस्सु पाप जात जात कारी वारी संयुतम। कहा जाता है कि कलयुग में नर्मदा ही पाप मोचनी है, संकट हरणी है और मोक्षदायिनी है। रेवा तीरे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे दानम दद्यात् कुरुक्षेत्रे वस्तव्यम गोमती तटे। नर्मदा ही ऐसी पावन नदी है जिसके तट पर कलिकाल में तपस्या करने से श्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्ति होती है। नर्मदा नाम ही मात्र एक सहारा है इस जीवन को मुक्त करने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी इस क्षेत्र की पावन पुण्य सलीला नदी है।
सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि तीर्थों का जल मोक्ष प्रदान करता है। गंगा में जैसे स्नान की मान्यता है, सरस्वती में दान की, उसी तरह नर्मदा को कलयुग की सर्वश्रेष्ठ नदी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जितना पुण्य गंगा में स्नान से मिलता है, उतना पुण्य केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। और उसके पीछे का कारण है कि नर्मदा के हर एक हिलोर में तप और मंत्रोच्चार का स्वर है। नर्मदा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा तव मरणात् मुक्ति। नर्मदा जल के मात्र दर्शन से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके पीछे कारण है हमारे संसार में जितने भी महामुनि तपस्वी गण हैं, ऋषि गण हैं, उन्होंने श्रेष्ठ तप किया भगवती नर्मदा के इस पावन तट पर, जिससे ये तपस्या प्रधान क्षेत्र है। सनातन परंपरा में तप और ध्यान को बहुत ऊंचा दर्जा मिला है। जब बात तप और ध्यान की आती है तो हर कोई ये जानता है कि हिमालय पर्वत की गहन गुफाओं में आज भी न जाने कितने योगी तप में लीन नजर आते हैं। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर ध्यान के पीछे का एक बड़ा कारण ये है कि हिमालय को भगवान शिव का धाम कहा जाता है। और यही कारण है मैं कल पर्वत के पीछे हमारी भारतीय भूभाग में दो पर्वत, एक विंध्याचल, दूसरा हिमाचल, जिसको हम हिमगिरी पर्वत कहते हैं। यह अनादिकाल से हिमगिरी पर्वत जो है वो योगियों की भूमि रही है। अनंत काल तक ऋषि मुनि लोग उस सत्य को जानने के लिए हिमालय की गहर गंभीर गुफाओं में जाकर के भगवत आराधना के माध्यम से उस सत्य को पहचाने, जाने। उसी तरह जो हमारे विंध्याचल पर्वत है, यह जो है तपस्वियों की भूमि है। यहाँ महापुरुषों ने तपस्या करके उस सत्य को जाना, जो ध्यान के माध्यम से योगियों ने जाना, वही तप के माध्यम से अनेक तपस्वी महापुरुषों ने जाना। मैकल पर्वत को तपस्या के लिए श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ खुद भगवान शिव ने तप किया और उनके तप से अमरकंटक की इस पावन भूमि को नर्मदा के उद्गम का वरदान मिला। माता नर्मदा जी का जन्म का ये कथा कि भगवान शंकर जब यहाँ पर आए और उन्होंने इस स्थान को इतना अच्छा माना, इतना पावन माना कि भगवान शंकर यहाँ खुद ही तपस्वी के रूप में बैठ गए और तपस्या करने के लिए जब वो गए तो वह वर्ष था 83,000 वर्ष। भगवान शंकर की समाधि लगी, 83,000 वर्ष तक भगवान ने घोर तप किया। के फलस्वरूप भगवती नर्मदा जी का जन्म उनके कंठ से हुआ। इसलिए भगवान शंकर ही नर्मदा जी के जन्मदाता हैं। भगवान शंकर ही नर्मदा जी के पिता हैं। ये पावन तपोभूमि नर्मदा जी के जन्म के कारण, भगवान शिव की तपस्या के कारण परम श्रेष्ठ पुण्यवती सरिता के रूप में नर्मदा जी का अवतरण किया। नर्मदा जी का जन्म भगवान शंकर के कंठ से हुआ, इसलिए भगवान शंकर का यहाँ पर मूल देवता का नाम अमरकंठ है। एक ऐसी जगह जहाँ आदि योगी शिव ने धूनी रमाई, एक ऐसी जगह जहाँ शिव के तपोफल के तौर पर मां नर्मदा का जन्म हुआ, और एक ऐसी जगह जहाँ से पाप मोचनी रेवा की धार निकलती है। वहां तप क्यों न श्रेयस्कर हो। नर्मदा के तट पर तप करने को लेकर पुराणों में इस बात पर बल दिया गया कि
क्योंकि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ तप नर्मदा के किनारे ही किया जाता है, क्योंकि नर्मदा के तट पर किए तप का विशेष फल जातक को मिलता है। तपंग रेवा तटंकूर्यान मरणं जानवी तटे। तपस्या नर्मदा जी के किनारे। नर्मदा जी के तट पर जो तप करते हैं उनका अंतःकरण पवित्र होता है, उनके विचार परिष्कृत होते हैं, उनके चरित्र में उदात्तता आ जाती है और उनका जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर प्रवृत्त हो जाता है। नर्मदा की उद्गम नगरी अमरकंटक। जहां खुद भगवान शिव ने तप साधना की, वहां आज भी साधु संतों का जत्था भगवत भक्ति में लीन नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन भूमि को 2 महान ऋषियों ने अपनी तप साधना से सुगंधित किया। अमरकंटक में नर्मदा का पहला जलप्रपात कपिल धारा कहलाता है, जो कि कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है। कपिल मुनि को पुराणों में महान संत के तौर पर जाना जाता है और कपिल ऋषि के नाम पर पड़े इस प्रपात के पीछे एक कहानी है। दरअसल लोक कथाओं के मुताबिक जब नर्मदा नदी प्रेम में मिले धोखे से दुखी होकर पश्चिम की ओर चल पड़ी तो उनका रास्ता रोकने के लिए कपिल मुनि उनके सामने आ गए। कपिल मुनि ने मां नर्मदा से प्रार्थना की कि वो गुस्से को छोड़ दें और वापस लौट चले, लेकिन मां नर्मदा का गुस्सा अपने चरम पर था, जिसके चलते उन्होंने कपिल मुनि की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और उसी जगह पर एक विशाल जलप्रपात के तौर पर नर्मदा का रूप बदला, जिसे कपिल धारा के नाम से जाना जाता है। भारत के प्राचीन इतिहास में कई महान ऋषि मुनि रहे हैं, उनमें से ही एक नाम था कपिल मुनि। अमरकंटक में कपिल मुनि के नाम से एक कपिल धारा भी है। मेरे पीछे जो आप एक शानदार नजारा देख रहे हैं, ये मां नर्मदा का पहला जलप्रपात है। जब वो नर्मदा के उद्गम स्थल से निकलती हैं और उसके बाद बड़े शांत धाराओं से, कुंडों से होते हुए जब यहाँ पहुँचती हैं तो एक विशाल पर्वत से तकरीबन 80 फीट नीचे आकर ये जलप्रपात गिरता है और इसे ही कहा जाता है कपिल धारा, जो नर्मदा नदी पर बनने वाला पहला जलप्रपात है। इसके बाद और भी कई जलप्रपात हमें खम्बात की खाड़ी तक देखने को मिलते हैं, लेकिन इस कपिल धारा का ये पहला जलप्रपात नर्मदा नदी में बनता है। इस जगह के पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि जब नर्मदा नदी गुस्से में, क्रोध में आकर विपरीत दिशा की ओर बढ़ने लगी, तब इसी जगह पर आकर कपिल मुनि ने रोका और उनसे प्रार्थना की कि आप विपरीत दिशा में ना बढ़ें। लेकिन नर्मदा नदी का क्रोध इतना ज्यादा था कि उन्होंने कपिल मुनि की बात नहीं मानी और यहाँ से वेग से आकर जब वो गिरी तो आगे बढ़ती चली गई। कपिल मुनि ने अमरकंटक की इस पावन धरा पर हजारों साल तपस्या की है। अमरकंटक को कपिल मुनि की साधना स्थली के तौर पर माना जाता है। कपिल मुनि वो ऋषि थे जिन्होंने नर्मदा के तट पर घोर साधना की और इस अमरकंटक के तेज में और बढ़ोतरी की। हमारी टीम ने कपिल मुनि के आश्रम का रुख किया, जहां अब कपिल मुनि की मूर्ति स्थापित कर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। यही वो जगह थी जहां कपिल मुनि ने हजारों हजार साल तक तप किया और इस जगह को जागृत किया। ऋषि मुनियों की इस तपोस्थली को जानने के लिए हमने जब अपनी यात्रा शुरू की तो हम पहुंच गए कपिल मुनि के आश्रम। ये वो आश्रम है जहां कपिल मुनि ने आराधना की थी, तपस्या की थी और ये तपस्या का क्रम हजारों सालों चला था। ये प्राचीन सिद्ध तपस्थली है श्री कपिल महामुनि जी की, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या की और उनके प्रतीकात्मक स्वरूप पर उनकी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। यहाँ उनकी धुनी भी स्थापित है। नर्मदा के तट पर तपस्या और अमरकंटक के महात्म्य का जिक्र सनातन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथों यानी रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जब सीता की खोज के लिए वानरराज सुग्रीव ने अपनी सेना के वानरों को भेजा तो उन्हें ये कहा गया कि दंडकारण्य में एक नदी बहती, नाम है नर्मदा, उसके बाईं तरफ चलते जाना। उस नदी के तट पर कई साधु संत दृश्य और अदृश्य रूप में तप में लीन होते हैं। उनकी तपस्या को भंग करे बगैर सीता माँ का पता पूछना। नर्मदा का तट पावन है,
वहां हजारों हजार संत हमेशा तप में लीन होते हैं। जिस समय सीता के अन्वेषण के लिए वानरों के राजा सुग्रीव ने अपने बंदरों को की सेना को चारों तरफ चारों दिशाओं में भेजा, उस समय पूरब दिशा की ओर जिन बंदरों को भेजा गया था तो उनको स्पष्ट निर्देश था, जब आप यहां से जाओगे तो रास्ते में आपको विंध्याचल पर्वत की गहन घाटियों में एक ऋक्षरजा नामक पर्वत मिलेगा। ये इस अमरकंटक का दूसरा नाम ऋक्षरजा है, जहां पे भालुओं की विशेषता है। और उस समय की परंपरा के अनुसार इसको हम लोग ऋक्षों का साम्राज्य भी कह सकते हैं। तो वहां जब तुम जाओगे वहां पे बहुत एक पवित्र नदी बहती है जिसका नाम नर्मदा है, पर उस वाल्मीकि रामायण में इनका नाम सूरमा नाम से कहा गया है। उस नदी को दाहिने करके तुम जाना और बिल्कुल शांत चित्त होकर के तुम वहां पे गिरी कंदराओं में सीता की खोज करना। वहां अनेक ऋषि मुनि लोग गुप्त और प्रकट रूप से निवास करते हैं, जैसे बालखिल्य ऋषि है जिनकी संख्या 60,000 है, जो अंगुष्ठ प्रमाण से वृक्ष के अंदर उठते लटके हुए हमेशा तपस्या में रत रहते हैं। और भी अनेक महापुरुष हैं जो वहां तपस्या में रत हैं। उनकी तपस्या में किसी तरह से विघ्न न पड़े। किसी महात्मा को देखो, उनको नमस्कार करके सीता का पता पूछो। और ये जो पवित्र दिव्य नदी नर्मदा है, इसको दाहिने करके तुम लोग जाओ, उस पर्वत की गहन गंभीर गुफाओं में जगह जगह सीता की खोज करते हुए फिर पूरब दिशा की ओर आगे। कपिलधारा के बाद हमारा काफिला अमरकंटक में एक और प्रपात की तरफ बढ़ा, जिसका नाम है दुग्धधारा। कपिलधारा की तरह यहाँ का रास्ता आसान नहीं था, बल्कि कई दुर्गम पथरीली पगडंडियों से होकर गुजर रहा था। मकसद था दुर्वासा ऋषि की तपस्थली यानी दुग्धधारा तक पहुंचना, क्योंकि वहां एक और रहस्यमयी चीज हमारा इंतजार कर रही थी। अमरकंटक की इस पावन धरा पर जब हमने ये रहस्य जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या वाकई आज भी ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो लोगों को नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी का एहसास इस जमीन पर उन्हें होता रहा है। इसी रहस्य की पड़ताल के लिए हम निकल पड़े हैं कपिलधारा से दुग्धधारा की ओर। दुग्धधारा दरअसल काफी कठिन मार्ग में है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पूरा जंगल है, मैकल पर्वत की ये श्रृंखला होती है और कपिलधारा तक तो फिर भी प्रशासन की ओर से सीढ़ियां बना दी गई हैं, लेकिन दुग्धधारा तक फिर भी अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल कच्चा रास्ता है और उस कच्चे रास्ते से होते हुए हम दुग्धधारा की ओर बढ़ेंगे। जब हम दूधधारा पहुंचे तो हमें बताया गया कि ये महान ऋषि दुर्वासा की तपोस्थली है, जहां ऋषि दुर्वासा ने एक छोटी सी गुफा के अंदर हजारों साल तक तप साधना की। वो जगह जहां दुर्वासा ऋषि ने तप किया आज भी यहां मौजूद है। उस गुफा को देखने से ही पता चल जाता है कि तप कितना कठिन रहा होगा, और उसके ठीक सामने नर्मदा के वेग की आवाज मानो उस जगह को और खूबसूरत बना रही थी। दुग्धधारा के पास जो रहस्यमय गुफा है, जहां पर महान ऋषि दुर्वासा ने हजारों साल तप किया था, वो यही गुफा है। अभी हाल ही में प्रशासन ने कुछ यहाँ पर निर्माण कार्य करा दिया है इसकी सौंदर्यता और बताने के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो प्राचीन गुफा है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से एक बेहद छोटी ये जगह है। और कहा जाता है कि ये जो गुफा है उसमें दो रास्ते हैं, एक रास्ता बहुत लंबा जाता है और एक रास्ता थोड़ी देर आकर बंद हो जाता है, जहाँ एक छोटा सा चैम्बर भी है। कहा यह जाता है कि उसी जगह पर बैठकर दुर्वासा ऋषि ने
हजारों साल तक तप किया है। अमरकंटक की इस धरा पर आज भी ऐसे ऋषि हैं जो सैकड़ों सालों से तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा की धार को कलयुग में पाप मोचिनी कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि इस नदी के तट पर न जाने कितने ऋषि मुनि तप कर चुके हैं। वो धरा जहाँ खुद भगवान शिव शंकर ने तप किया हो, वहाँ तमाम ऋषि मुनि तप करके अपने अपने आराध्य को मनाने के जतन में जुटे रहते हैं। अमरकंटक की जगह की हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से ऋषि हैं जो यहाँ पर तपस्या कर चुके हैं? मेकल पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में कपिल मुनि, दुर्वासा जी, भृगु ऋषि एवं मार्कंडेय ऋषि के साथ ही कपिल मुनि के साथ ही कबीर संत भी यहाँ पर तप और साधना करते रहे हैं। उनकी तप साधना स्थली रही है नर्मदा जी में तट पर। इन्हीं ऋषियों ने अपने आराध्य को, ईश्वर को साधना के माध्यम से पाने का प्रयास किया है। नर्मदा के तट पर तप के महात्म्य को इस बात से समझा जा सकता है कि एक पौराणिक कथा इस बात का दावा करती है कि नर्मदा के तट पर दृश्य और अदृश्य तौर पर इतने साधु संत धूनी रमाए रहते हैं कि तप करने के लिए जगह कम पड़ जाती है। नर्मदा पुराण लिखने वाले मार्कंडेय ऋषि के बारे में एक लोक कथा कहती है कि मार्कंडेय ऋषि को तप करने के लिए नर्मदा के दोनों किनारों पर कहीं जगह ही नहीं मिली, जिसके बाद मां नर्मदा ने मार्कंडेय ऋषि को तप करने के लिए एक खास जगह दी। मार्कंडेय जी इस नर्मदा जी के तट पर पहुंचे उद्गम स्थल में। उन्होंने माँ से पूछा, माँ मैं क्या करूं, कहाँ रहूं? कहते हैं तुम मेरे तट पर घूमो, जहां तुम्हें जगह मिले वहीं पे बैठ जाना। तो माँ नर्मदा जी की जो है आज्ञा का पालन करते हुए मार्कंडेय दक्षिण तट से माँ को दाहिने करके घूमे, सागर गए, सागर तट से फिर अमरकंटक आए। तो ये पुराणों में तो उसका उल्लेख नहीं है। जनश्रुति के अनुसार यह मान्यता है, जहां भी मार्कंडेय गए वहां पे इतने साधु लोग इस नर्मदा तट पर बैठे हुए मिले जो कमंडल से कमंडल जुड़ा हुआ था। तो माँ के पास आए, माँ मेरे को कहीं जगह नहीं मिली। तो नर्मदा कहने लगे तुम मेरे पास बैठो। तो नर्मदा जी के हाथ में एक शिवलिंग है, फोटो में देखा होगा आपने, ये मार्कंडेश्वर है, ये साक्षात मार्कंडेय हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज भी नर्मदा के धार के किनारे कई साधु संत घोर तप में लीन होते हैं, जो कि सामान्य आंखों से हमें नहीं दिख सकते। लेकिन कई ऐसे वाकये हुए हैं जब अमरकंटक में मौजूद लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि उनके इर्द गिर्द कई साधु संत भगवत भक्ति में लीन हैं और लगातार मां नर्मदा के तट पर तपस्यारत हैं। कुछ ध्वनि समझ में आती है, कुछ प्रत्यक्ष तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है, पर एकांत में ऐसी ध्वनियों से पता होता है कि यहाँ कोई हमारे अलावा भी कोई है। आपका व्यक्तिगत अनुभव ऐसा रहा है? हाँ बिल्कुल। कितने सालों से? पिछले 20 सालों से। 20 सालों से आप यहीं रह रहे हैं, दिन रात यहीं रह रहे हैं? दिन रात यहीं। आपका भी अनुभव ऐसा रहा है कभी? हाँ बिल्कुल, ऐसा अनुभव रहा है। एक जगह जहां आदियोगी भगवान शिव शंभू ने धूनी रमाई, एक जगह जहां शिव की पुत्री नर्मदा का उद्गम हुआ, एक ऐसी जगह है जहां न जाने कितने ही साधु संतों ने तप किया, और एक ऐसी जगह है जहां आज भी न जाने कितने ही तपस्वियों के होने का एहसास पल पल लोगों को होता ही रहता है। नर्मदा की धार को कलयुग में पाप मोचनी माना जाता है। यही कारण है कि उसके तट पर तप का विशेष महात्म्य माना गया है, और इसलिए ये कहा जाता है कि रेवा के दोनों किनारे तपस्वियों से पटे पड़े होते हैं। अमरकंटक से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट।